बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एजुकेशन अपडेट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को नए आने वाले अपडेट्स मिलती रहें। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको पता है कि पैसेज के जो मार्क्स हैं वो कभी हो जाते हैं 10 मार्क्स आ जाता है, कभी 15 का, कभी 20 का। तो ऐसे डिफरेंट मार्क्स का आता है पैसेज। अगर छोटा होगा तो उसके मार्क्स कम होंगे, अगर लेंथी होगा तो उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे। एक और अहम बात आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों को पास पेपर्स चाहिए होते हैं PDF फॉर्म में तो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये पेड सर्विस है। आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके वहाँ पर डिटेल्स ले सकते हैं इस बारे में। तो स्टूडेंट्स, PDF फॉर्म में आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे पेपर्स, उसके चार्जेस होंगे। अब हम बात करते हैं कि पैसेज के बारे में। स्टूडेंट्स, पैसेज जो होता है वो कभी आ जाता है पेपर में और कभी नहीं आता बाज़ात, लेकिन पैसेज को जो सॉल्व करना होता है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, इजी होता है पैसेज को हल करना। बाद स्टूडेंट्स को दुआएं करते हैं कि हमें पेपर में पैसेज आ जाए और हमें आंसर क्वेश्चन या फिर कुछ भी समरीज वगैरह याद ना करनी पड़े, सिर्फ पैसेज ही आ जाए, हम वो लिख लें, क्योंकि उसको सॉल्व करना इजी होता है रीड कर। अगर आप लोगों ने पास पेपर्स की वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर पास पेपर्स की वीडियो देख सकते हैं। अब दूसरी बात कि अगर आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ जाता है तो आप लोगों ने कैसे हल करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इसके कोई चांस नहीं है कि आपको आएगा या नहीं आएगा। तो आप लोग इसकी तैयारी के लिए कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस लाजमी तौर पर करके जाना है। पेपर में प्रैक्टिस आप लोगों ने करते रहना है घर में इसकी। तो इस वीडियो में आप लोगों को तरीका बताया जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करना है। अगर आप लोग इस तरीके के मुताबिक सॉल्व करेंगे तो लाजमी तौर पर आपका जो पैसेज है वो करेक्टली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, जिससे आप लोग ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकेंगे। बहुत स्टूडेंट्स करते हैं कि जैसे का जैसा पैसेज आया है वैसे ही क्वेश्चंस पूछा गया है, वैसे का वैसे ही छाप के आ जाते हैं जैसे पैसेज में लिखा था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से बच्चे को मार्क्स नहीं दिए जाते, बहुत ही कम मार्क्स आते हैं। तो आप लोगों ने सेल्फ राइटिंग करनी है, वहाँ से पढ़ के देखना है कि इसमें क्या बताया गया है, क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है अपने माइंड से। काम बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो लोग फ़ायदा तो ले रहे हैं लेकिन दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियोस को देख रहे हैं चैनल पर हैं वो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि हमें भी पता चले कि बच्चे ने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी ऑडियंस है वो वीडियो वॉच कर लेती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती। तो इसलिए आप लोग लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी कर दिया करें। यूँ कि कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज है वो आप लोगों ने किस तरह अटैम्प्ट करना है, किस तरह उसको अटैम्प्ट करेंगे तो आप के मार्क्स नहीं कटेंगे, आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में। क्योंकि ये पैसेज ज़्यादातर क्या होता है, अनसीन ही आता है। बाज़ात किसी की लक होती है स्टूडेंट की कि उसने उस पैसेज को कहीं देखा भी होता है, पढ़ा भी होता है, तो लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि अनसीन ही आता है। तो ये कुछ रूल्स हैं कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज को सॉल्व करने के। अगर आप इनको रीड कर लेंगे, इनको देख लेंगे और इन्हीं के मुताबिक अपने पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका पैसेज ठीक तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो पैसेज है, जो पैराग्राफ आपको दिया गया होगा, उसको आपने एटलीस्ट 3 टाइम्स रीड करना है, 3 दफ़ा। पहली दफ़ा आप ऐसा करें ना, अपने टाइम एक फ़िक्स कर ले कि 45 मिनट्स है ना जो, वो मैंने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को ही देने हैं, इसी पे फोकस करना है, इसी के क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं, लिखना है। 45 मिनट्स अपने पेपर के ना, जो 3 घंटे का तो होता है ना आपका पेपर, तो 45 जो मिनट्स हैं वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे लिखाएं। आराम से तसल्ली से पैसेज को रीड करें एक दफ़ा, फिर आप लोगों के जहन में आएगा कुछ। दूसरी दफ़ा जब आप दोबारा उसकी रिवीजन करेंगे, दोबारा से उसको रीड करेंगे, तो फिर उसके जो मेन पॉइंट्स होंगे वो आपके माइंड में बैठना स्टार्ट हो जाएंगे, वो आपके माइंड में आ जाएंगे। फिर जब आप उसको तीसरी दफ़ा रीड कर लोगे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी पैसेज के बारे में। जब आप पैसेज को 3 बार रीड कर लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा कि जो ऑथर है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, ये पैसेज किसके बारे में क्या बता रहा है। तो ये आप लोगों ने समझना है। आप लोगों ने अल्फाज के मायने को नहीं देखना, आप लोगों ने कंसेप्ट देखना है कि क्या ऑथर क्या कहना चाह रहा है, हमें इसमें क्या बताया गया, क्या कन्वे कर रहा है वो।
जो पैराग्राफ है पैसेज होता है उसके जो आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं वो आप लोगों ने खुद से ही लिखने होते हैं। जो ऊपर दिए होते हैं उनको नहीं अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके उनको लिखना होता है, जिससे आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। अगर आप सेम टू सेम ही लिख देंगे तो आपके मार्क्स बहुत कम दिए जाएंगे आप लोगों को। और अगर आप लोग उनको कन्वर्ट करके अपनी वर्डिंग में लिखोगे कि हाँ ये आपको समझ आ गया कि इस पैसेज में क्या बताया गया और क्या कहने की कोशिश की गई है, तो फिर आप आसानी से उसको अपने वर्ड में अगर लिख दोगे तो फिर आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे पैसेज में। इस आंसर को आप लोगों ने कोशिश करना है कि वो टू द पॉइंट हो, जो उन्होंने हमसे पूछा है उसी के मुताबिक उसी के रिलेटेड हम लोग जवाब दें तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए, अगर उसी के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारी प्रेसी है, वो आपको पता है आपको प्रेसी करना आना चाहिए। प्रेसी आप लोगों को पता है 1/3 वर्ड्स की होती है, जितना पैराग्राफ दिया होता है उसके 1/3 वर्ड्स होते हैं। तो आप लोगों ने काउंट कर लेना है पैराग्राफ को, फिर उसका 1/3 कर लेना है, तो फिर उसके मुताबिक उतने लाइन्स की उतने वर्ड्स की आप लोगों ने उसकी प्रेसी करनी है। प्रेसी को ज़्यादा लंबा नहीं करते, छोटा ही किया जाता है, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ उसमें ये बताना होता है कि हमें इस पूरे पैसेज में बताया क्या गया है। स्टूडेंट्स, अब टाइटल का जो कि इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग पैसेज को टाइटल दोगे तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वो तो अच्छा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा अगर आप लोग टाइटल दोगे। टाइटल कभी कभी पूछा गया होता है क्वेश्चंस में भी कि टाइटल बताएं, अगर ना भी पूछा गया हो तो आप लोग टाइटल बता सकते हैं कि इस पैसेज का ये टाइटल बनता है। और टाइटल के लिए ज़्यादातर यही होता है कि शुरू में या लास्ट में वो वर्ड वो लाइंस होती हैं जिनमें कि टाइटल को आप तलाश कर सकते हैं, टाइटल को ढूंढ सकते हैं। तो जब आप पैसेज को 3 टाइम्स रीड करेंगे, 3 टाइम्स आपने उसको रीड कर लिया होगा, तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है उसका टाइटल मिल ही जाएगा। आप कोशिश करना कि एक से दो टाइटल ज़रूर देना आप लोग अपने पैसेज में। इसके अलावा चैनल पर पास्ट पेपर्स अपलोडेड हैं इंग्लिश के,